लोग बोली यहाँ से लाश जा सकती है, पर किसी का रास्ता नहीं है। कितने दिनों से घर में बंद है? जी 15 दिन से हो रहा है। 15 दिन से ये मामला हो रहा है। इसी में घुट घुट के मरना पड़ेगा। ये न बांग्लादेश की सीमा है और ना ही पाकिस्तान की। ये सीमा दरभंगा में उन लोगों ने बना डाली है जिनके अंदर शायद इंसानियत ने दम तोड़ दिया है। अगर ये कोई कहानी होती तो शायद यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये आंखों देखी हकीकत है। मिथिला लाइव की टीम जब मौके पर पहुंची तो नज़ारा देखकर दंग रह गई। मतलब एक घर है जिसके पास कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से चलते थे उसे पड़ोसियों ने कटीले तार से घेर दिया है। बावजूद इसके कहीं इस घर के लोग बाहर निकल ना जाएं, इसके लिए बाकायदा कई फीट गहरा गड्ढा भी खोद दिया गया है। ऐसी बंदिश तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी आपको शायद ही देखने को मिले। दरअसल पूरा मामला है कमतौल थाना क्षेत्र के जहांगीर टोला के वार्ड नंबर 10 का, जहां एक मकान है। उस मकान में एक परिवार रहता है जिसमें एक महिला है और कुछ बच्चे बच्चियां। लेकिन पिछले 10 दिनों से उस परिवार को गहरे गड्ढे और कटीले तारों से घेर दिया गया है, या आसान शब्दों में कहें तो कैद कर लिया गया है। ये ना निकल सकते हैं और ना ही इनके घर किसी का आना जाना आसान काम है। रमजान जैसा पवित्र महीना है, बावजूद एक धर्म के होने के पड़ोसियों का दिल पसीजने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार के लोग दाने दाने को मजबूर हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, थाना से लेकर जिले के अधिकारियों तक फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस लाचार है और अंचलाधिकारी मस्त। कहीं से कोई सुनवाई होने का नाम नहीं ले रही है। खैर, अब आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। 2020 के लॉकडाउन में बने इस घर तक आने के लिए सरकारी रास्ता हुआ करता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वर्ष 2023 में पड़ोसियों ने उस सरकारी रास्ते को निजी रास्ता बताकर कब्जा कर लिया और उसे घेर कर बंद कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच का आदेश दिया, लेकिन जांच अधिकारियों ने मामला सुलझाने की जगह बगल के शाकिर की ज़मीन से तत्काल आने जाने का रास्ता दिलवा दिया। लेकिन अब शाकिर ने भी वो रास्ता बंद कर दिया है। नुकीले तार लगा दिए गए हैं, 10 फीट गहरा गड्ढा कर दिया है। किस तरीके से बॉर्डर पे भी ऐसे तार नहीं लगाए जाते दुश्मनों के लिए, जिस तरीके से ग्रामीण के लिए ग्रामीण लगा दिए हैं। आइए हम इनसे भी बात करेंगे। इधर आ जाइए। कहने के लिए हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, और कितना आज़ाद है कैमरे पर देख रहे हैं। बॉर्डर की बंदिश से भी कड़ी बंदिश लोग के ऊपर पहरा लगा दिए। क्या नाम हुआ? इसरत खातून। इधर आ जाइए, थोड़ा कस के बोलिए। क्या नाम? इसरत खातून। इसरत खातून जी। कौन सा गांव है ये? जहानी टोला। जहानी टोला, पंचायत राढ़ी उत्तरी। जी। क्या बोल रहे हैं, ये काट तार क्यों लगा दिया गया है? तार मतलब कि चारों बगल से रास्ता पैक कर दिया गया है। किधरों से कोई प्रशासन न साथ दे रहे हैं, कोई गांव का समाज भी सब आते हैं, बोलते हैं, कोई नहीं कहते हैं कि हम नहीं खोलेंगे। लाश इस जम से जाएगा मगर रास्ता नहीं देने। बोले लाश निकल जाएगा लेकिन रास्ता नहीं देंगे। रास्ता चलने के लिए नहीं देने। रोजा रमजान का दिन है, 10 दिन 15 दिन से तबीयत खराब है, न कोई से घर में से खाना पानी कुछ भी नहीं होता है। इतने मिलल छोटे छोटे बच्चे सबको लेके परेशान रहते हैं कि रहे कितना। तबीयत खराब है तब जाके एकदम से परेशानी बनी हुई है ना निकलना न पैसना कुछ भी नहीं होते। कितने दिनों से घेर रखा है? 10-15 दिन से हो गया। 10-15 दिन से घेर रखा है। हाँ। कोई किसी तरफ से कोई नहीं खोल रहा। से न कोई तरफ से न निकलना न पैसना, किधरों से नहीं, कोई किधरों से नहीं जाने दे रहा है। जिधर तुम्हारा रास्ता उधर जाकर मांगो। जिधर तुम्हारा रास्ता है तिमर जाकर मांगो। हमसे क्यों मांगो? हमने से क्यों मांग रहे? कौन बोल रहा है ये बात? तैयब बोल रहा है, रहमत बोल रहा है, रहमत की बीवी, तैयब की बीवी, बलदेव साहब बोल रहा है, बलदेव साहब बोल रहा है, साकिर बोल रहा है कि नहीं देने। इतनी गंदी गंदी गाली बकते हैं, थाना पुलिस लाते हैं, तो इसलिए प्रशासन के सामने मेरी मम्मी को मारे। प्रशासन के सामने में तैयब की बीवी, तैयब की बेटी सब हाथ उठा लिया मारने के लिए। कौन? कमतौल थाना के सामने में? जी जी। तो थाना कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला। वो क्या है, बचा के चले जाओ आप लोग घर में। बचा कर चले जाइए आप लोग, नहीं तो ये लोग की तादाद ज्यादा है, आपकी कम है, आप पिट जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे सब है, इतनी परेशानी होता है कि हो कितना।
क्या बोल रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्या बोला गया? कह रहे हैं आप लोग चले जाइए, ये लोग की तादाद ज़्यादा है और आपकी तादाद कम है, आप लोग पिट जाएंगे, इसलिए आप लोग चले जाइए, आप लोग इससे ज़्यादा उलझिए मत, जो करेंगे वो। अब प्रशासन आए भी तो कुछ भी नहीं कहे, वो बोले हम क्या कर सकते, सीओ करेंगे, और सीओ कह रहे हैं हम क्या करें, एसडीएम मैडम करेंगे। ये सर 2 साल से ऐसे ही हो रहा है, पर फिलहाल 10 दिन से हम लोग को घर में बिल्कुल पैक है, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं, हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। चारों तरफ से हम कह रहे हैं हमें चलने दीजिए, चारों तरफ के लोग कह रहे हैं हमसे क्यों रास्ता मांग रही हो, जिधर तुम्हारा रास्ता है उधर जाकर मारो। और तैयब कहता है हम नहीं चलने देंगे। तो सर रोजा से होंगे? जी बिल्कुल। कैसे अफ्तारी आता होगा? कुछ भी ना, पानी से रोजा खोलते हैं, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, पानी से रोजा। तो ये हाल है जाले का, ये हाल है दरभंगा का, बिहार है ये। बताइए एक परिवार कैसे रो रहा है, कैसे कलप रहा है। देखिए किस तरीके से कटीले तार से घेर दिया गया है। और माननीय थाना प्रभारी, आपके जो भी IO SI यहाँ आते हैं उनसे ज़रा आकलन कीजिए कि ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं कि CO करेंगे। CO मैडम कह रही है जो SDM करेंगी, तो कब तक ये पीड़ित परिवार दर दर का ठोकर खाते रहेगा? माननीय मंत्री संजय सरावगी जी, आप क्यों नहीं ले लेते संज्ञान में इस बात को? क्यों आपके CO इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं? कैसे जिएंगे लोग इस तरीके से? क्या नाम है? कैसे निकलते? कितना दिन से घर में पैक है? 10-15 दिन से बाहर नहीं निकले। बच्चे लोग का पढ़ाई स्कूल तो नहीं जाते होंगे? परीक्षा भी छूट गया, कोई कुछ नहीं बोलता है। मुखिया जी, सरपंच साहब कुछ नहीं, कोई नहीं आते हैं? आते हैं, सब आते हैं। गजाला जी। कितने दिन से घर में बंद है आप लोग? 15 दिन से सर। 15 दिन से। जी सर। क्या बोल रहा है? थाना में इस बात की सूचना दिए थे? जी सर, 11 तारीख को देकर आए थे। 11 तारीख को? जी सर। तो वो हम गए तो बोले होली की वजह से हम नहीं आएंगे, होली के बाद आएंगे। उसके बाद भी वो नहीं आए। फिर उसके बाद हम उसको कॉल किए, उसके बाद वो आए तो वो बोले हटाने के लिए, वहाँ से ढाटा बोले हटाने के लिए। वो लोग बोली यहाँ से लाश जा सकती है पर किसी का रास्ता नहीं हो सकता। ये बात कौन बोला कि यहाँ से लाश निकलेगी? तैयब की वाइफ, तैयब की बेटी और तैयब की बहन, वो बोली से ये लोग का यहाँ से लाश जा सकता है पर किसी का रास्ता नहीं हो सकता है। प्रशासन उससे बहुत विनती करी, वो नहीं माने। उसके बाद प्रशासन जैसे जाने लगे वैसे तैयब की वाइफ मेरी अम्मी का बाल पकड़कर मारने लगी। फिर प्रशासन आकर हम लोगों को बोले आप लोग अंदर चले जाओ, ये लोग की तादाद ज़्यादा है, आप लोग इससे पिट जाओगे। तो उसकी वजह से प्रशासन फिर हम लोगों को अंदर कर दिए। अब बोले आप लोग कुछ मत बोलना। और उसके बाद हम प्रशासन से पूछे सर हमारा क्या होगा, तो वो कह रहे हैं हम कब तक आपकी सहायता करेंगे, हम जाएंगे रास्ता खोल देगा, फिर हम चले आएंगे, फिर वो रास्ता बंद कर देगा। तो इससे अच्छा आप CO के पास जाइए। तो कमतौल थाना जब आया तो रास्ता नहीं खुलवाया? नहीं सर, नहीं खुलवाए, वो लोग चले गए। उसके सामने में चारों तरफ से बंद था लेकिन रास्ता नहीं खुलवाया? नहीं खुलवाए। वो लोग कह रहे हैं हम क्या करें, हमसे नहीं होगा, ये CO सर करेंगे। और CO सर भी आ नहीं रहे हैं। हम उनसे नाम जानती है कौन था आया था यहाँ? जी नंद। कमतौल थाना से कौन आया था, उनका नाम जानती है? जी हाँ सर। क्या नाम है नल जी? ललन। लल्लन जी। जी सर। आगे आइए। कितने दिनों से घर में बंद है? जी 15 दिन से हो रहा है। 15 दिन से ये मामला हो रहा है। जी। CO के जानकारी में है ये मामला? जी जी सर 2 बार कर्मचारी आ चुके हैं। 2 बार कर्मचारी आ चुके हैं। क्या कर्मचारी क्या बोल रहे हैं? कर्मचारी का रिपोर्ट भी हमारे पास है। वो कह रहे हैं इनका घर पैक है, रास्ता इनको दिलवाना चाहिए। वो जोर जबरदस्ती से इनका रास्ता बंद करे, फिर भी CO सर नहीं आ रहे। CO मैडम अभी तो CO अभी तक नहीं आए यहाँ? नहीं सर। नहीं, एक को बार CO नहीं आया? जी ना, एक बार नहीं आया। वहाँ अंचल में गए थे, इस बात को लेके बोले थे? जी जी। CO से मुलाकात हुई थी? सर कितनी बार CO क्या बोल रहा है? CO सर कह रहे हैं हम अभी कर्मचारी को भेज रहे हैं, ये वो असर आ नहीं रहे बात को। वो खुद नहीं आ रहे? नहीं, कर्मचारी चेक करके गया? 2 बार कर्मचारी आ चुके हैं पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। न कर्मचारी कुछ हो रहा है, न थाना के आने से कुछ हो रहा है, रास्ता तब से बंद है। बंद है सर। कैसे कटेगा ये रमजान का महीना चल रहा है? रोजा रमजान का है, आज छोटे छोटे बच्चे सब नया परेशानी हो रहा है। ईद का कैसे कभी कपड़ा लत्ता मन लावे को है, तबीयत खराब है एकदम से। सर इसका फाइनल एग्जाम है ये दोनों का। ये अफ्तार का कैसे होता होगा जब बाहर नहीं निकलते तो रोजा कैसे खोलते होंगे? पानी से रोजा खोल लेते हैं, क्या करें? कुछ भी नहीं। आप देखिए, पानी आप से रोजा सर, आप खोलते भी हैं। मीडिया वाले, आपको ही देखिए कितना कष्ट हुआ यहाँ आने से, तो आप सोच लीजिए हम लोग को क्या होगा। तो ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि रास्ता नहीं ना, देंगे? रास्ता नहीं ये देंगे। लोग का एक ही कहना है यहाँ से लाश जाएगी, यहाँ से किसी का रास्ता नहीं होगा। रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? कारण? मतलब कि क्यों? हम नहीं जमीन देंगे। हमारी है। जमीन हमारी है, हम नहीं देने रास्ता। तो इतना दिन पहले उसकी जमीन नहीं थी? ना, लोग तो यहाँ के बता रहे हैं कि पहले धूड़ टाइप का हाँ था। हाँ, दूर रहा, दूर रहा। उनसे हम जमीन का हाँ,
जमीन का हम बचा। तो आपका तबीयत खराब है, फिर डॉक्टर कैसे आ गया? डॉक्टर कहाँ आ रहा है? 2 दिन से तबीयत खराब है। 2 दिन से तबीयत खराब है, डॉक्टर उक्टर कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसी में घुट घुट के मरना पड़ेगा। और जब हम आते हमको क्या नाम है? इसरत परवीन। क्या नाम है? इमाम बाबू। सीमाब बाबू। तू आ जाना। परीक्षा चल रही है, स्कूल में कितने दिन से बंद जा नहीं जा रहे हैं स्कूल? 5 दिन से। 5 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 5 दिन के 10 दिन वाले 10-15 दिन से नहीं। 10-15 दिन से नहीं जा रहे हैं। कब कैसे जाइएगा? ये तो पूरा कांटा लगा दिया गया है। जी। क्या कहना चाहिएगा? आपको जो रास्ता बंद कर दिया गया है, कैसे निकलिएगा आप? स्कूल के तो नहीं जाते होंगे, परीक्षा भी छूट गया होगा। जी। क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक जी, कब से ये काटिला तार में जिंदगी जी रहे हैं? कटीला कम से कम 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। रमजान का महीना चल रहा है, बड़ी मुश्किल से बच्चे लोग खाते, छोटे छोटे बच्चे। कब तक ये इस पार से उस पार फेंक के खाना दिया जाएगा? वो कह तो रहे क्या करें हम, सब यहाँ के सरगना सबको कह के थक गए। तैयब और जब बलदेव और साकिब, मतलब तीनों ने पहले खुला था, चलने देता था। और जो घर बना है तो हमारा सावी तरस था, आज वो जमीन पर उन्होंने रात दीवार दे दिया। और दीवार पर वो जमीन जो हमारे 1 कट्ठा 2 दूर जमीन वो घर बनाया हुआ है, और हमारी ज़मीन में थोड़ा रास्ता नहीं दे रहा है। जब घर बनाया तो चले, आज जब कुछ दिन के बाद बंद कर दिया। हमारा आज से नहीं 70 साल, हम 70 की उम्र हो गई, 70 साल से हम चल रहे थे। तो यहाँ के सरपंच मुखिया जो क्या कर रहे हैं? अब मुखिया जी आए यहाँ आकर, सरपंच आकर देख जाके चले गए। ये नहीं कह रहे हम नहीं देंगे, सब चले गए। अरे नहीं देगा, कोई निदान तो निकलना चाहिए ना, कोई निदान नहीं निकाल रहे। नहीं बोले जाके घर में बैठ गए। अभी फोन किया हूँ सरपंच को, तो कह रहे हम क्या करें, हम अभी इधर दरभंगा जा रहे हैं। अंचल ऑफिस सीओ को बोले तो क्या हुआ? सीओ को बोले तो सीओ कहा हम आएंगे, वो आज तक आ रहा है। थाना में जाते हैं, उस दिन में कटीला तार लगा हुआ है, थाना आया, आके देख के चला गया। कम से कम उसको रास्ता चलने का निकाल, तो ऊपर से आएगा ऑर्डर, ऊपर निकालेगा। तो माननीय मंत्री भूमि सुधार श्री संजय सरावगी जी, आप भी दरभंगा में हैं और क्षेत्र भी दरभंगा का ही पड़ता है, आपका ही यहाँ से विधायक है माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी, क्यों नहीं संज्ञान में ले लेते हैं ऐसे बात को? ऐसे सीओ का कौन हक है रहने का? हिंदू मुस्लिम का जब एक काम का निदान नहीं कर सकते आपके सीओ, तो कब लीजिएगा ऐसे सीओ की खबर? क्यों नहीं 10 दिन में आपके सीओ इस बात का निर्णय लिए? परिवार कब तक घर में बंद रहेगा? आप भी तो यहाँ मंत्री पद पे हैं, आपके ही तो यहाँ से विधानसभा में विधायक भी तो आपकी ही पार्टी के हैं, केंद्र में सरकार भी आपकी है, राज्य में सरकार भी डबल इंजन की आपकी है। अब कब होगा जनता का समस्या का निदान?